आम तौर पे आर्कियोलॉजी के बारे में समझा जाता है कि ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान के एक मारूफ आर्कियोलॉजिस्ट अपनी तालीम मुकम्मल करके घर पहुँचे, तो गोया घर में मातम का समा था। उन्होंने ये कहा कि हमने तो पढ़ने के लिए लड़के को भेजा था और ये ठीकरियाँ इकट्ठी करता फिर रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। मैंने आर्कियोलॉजी को एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और एडवेंचर से भरपूर मज़मून पाया। मेरी फ़ील्ड कंपैरेटिव रिलिजन्स और आर्कियोलॉजी है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी से एमफिल किया और मेरी फ़ील्ड ऑफ रिसर्च जेना आर्ट एंड आर्किटेक्चर थी। मुझे बचपन से ही शौक था कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया जाए, इसी तरह हेरिटेज साइट्स पे जाके उनकी तस्वीरें खींचने का शौक था, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें सीखने का, मुख्तलिफ़ स्क्रिप्ट सीखने का शौक था। आर्कियोलॉजी की फ़ील्ड में आके मेरे ये तमाम शौक पूरे हो गए। 2016 में लंदन यूनिवर्सिटी के इदारे स्वेस के ज़ेरे एहतमाम एक पायलट प्रोजेक्ट का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान में फैले हुए जैन मत के आसार को डॉक्यूमेंट करना था। इस प्रोजेक्ट का फील्ड वर्क करने का मुझे मौका मिला। इस प्रोजेक्ट में जगह-जगह जाके, शहर-शहर, गाँव-गाँव सफ़र करके बेशुमार लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए और फिर जो जैन मत के मंदिर थे, उनकी समाधियाँ थीं, लाइब्रेरीज़ थीं और मुख्तलिफ़ साइट्स थीं जिनकी तफ़सीली फ़ोटोग्राफ़ी की गई और फिर मुख्तलिफ़ मालूमात इकट्ठी करके एक डेटाबेस तैयार किया गया, जो अब लंदन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखा जा सकता है। स्वेस के इस प्रोजेक्ट से एक फ़ायदा तो ये हुआ कि मुझे अपने एमफ़िल के लिए रिसर्च टॉपिक मिल गया और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान में होने वाली मुतअद्दिद नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में इस प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट्स पेश करने का मौका मिला और इसी तरह फिर जैनिज़्म में और काम करते हुए और टॉपिक्स पे भी पेपर्स तैयार करने का मौका मिला, जो मुख्तलिफ़ जर्नल्स में शाया हुए। आर्कियोलॉजी में जब खुदाई की जाती है, तो खुदाई के साथ-साथ बहुत से और काम हैं जो ज़रूरी होते हैं। मसलन ये कि खुदाई के साथ-साथ ड्राफ्टिंग का काम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे-जैसे हमें आसार मिलते जाते हैं, आर्टिफ़ैक्ट्स मिलते हैं, उनको हर मरहले पे फ़ोटोग्राफ़ किया जाता है और फिर साइट से लेके लैब तक का सफ़र है, उसके बाद पब्लिकेशन है, आर्टिफ़ैक्ट्स को हिफ़ाज़त के साथ म्यूज़ियम तक पहुँचाना और उनकी कंज़र्वेशन करना है। इन तमाम मराहिल को तय करने के लिए बहुत सी महारतें दरकार होती हैं। 2018 में शेरांवाला गेट के करीब एक गवर्नमेंट स्कूल के सहन की जब मरम्मत का काम जारी था, तो उस वक़्त उस मरम्मत के दौरान कुछ अंडरग्राउंड चैम्बर्स जो थे दरियाफ़्त हुए और अखबार में खबर आई। ये खबर देख के हमने मुतल्लिका इदारे से राब्ता किया और ये सजेशन उन्हें दी कि अगर यहाँ पे हमें ट्रायल ट्रेंच लगाने का मौका दिया जाए, तो जो आर्टिफैक्ट्स निकलेंगे उसकी बेस पे हम एक प्रपोज़ल तैयार करके आपको देंगे, जिससे इस साइट का पोटेंशियल और इम्पोर्टेंस पता चल सकती है। तो जब हमें इजाज़त मिली, तो हमने वहाँ जाके खुदाई शुरू की। अमूमन जो खुदाई का सीज़न है वो सर्दी का मौसम होता है, लेकिन चूँकि ये फ़ौरी किया जाने वाला काम था, इसलिए हमने जून-जुलाई में ही, जब कि 40 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर था, उस वक़्त ये काम शुरू किया और फिर जो आर्टिफ़ैक्ट्स निकले उस पे मबनी एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बताया गया कि ये साइट मुग़ल पीरियड और ब्रिटिश पीरियड के अंदर बहुत अहमियत की हामिल थी और इसे लाहौर की तारीख़ को स्टडी करने के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। एक और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस जो आर्कियोलॉजी के इस सफ़र के दौरान हुआ, वो मुज़फ़्फ़राबाद के रेड फोर्ट में खुदाई थी। 2018 में एजेके के टूरिज़्म और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम एक ट्रेनिंग सेशन का और एक्सकवेशन का एहतमाम किया गया और रेड फोर्ट के जो सहन बनता है, उसमें 4 ट्रेंचेज़ जो थी, वो खोदी गईं। अब ये सीन कुछ ऐसा था कि दरिया के किनारे खूबसूरत हेरिटेज साइट और फिर खूबसूरत पहाड़ों के दामन में खुदाई करना, ये एक नाकाबिले बयान एक्सपीरियंस था जो सारी ज़िंदगी के लिए याद रहेगा। फिर जो आर्टिफ़ैक्ट्स यहाँ से बरामद हुए, उनकी एग्ज़िबिशन की गई जब कश्मीर की पहली आर्कियोलॉजी के टॉपिक पे होने वाली कॉन्फ्रेंस थी, उसका इनेकाद हुआ, तो उसमें इन आर्टिफ़ैक्ट्स की एग्ज़िबिशन की गई और फिर इस पे रिसर्च पेपर्स भी पढ़े गए। आर्कियोलॉजी क्योंकि एक इमर्जिंग फील्ड है और इसमें एडवेंचर के, ट्रैवलिंग के बेपनाह मौके मौजूद हैं। इसी तरह आर्कियोलॉजी में इतनी किस्म की एक्टिविटीज़ हैं कि मोनोटनी का या बोरियत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मसलन ये कि अगर आप पढ़ाई से तंग आ गए हैं, तो उतनी देर में फील्ड टूर्स आ जाते हैं। फील्ड टूर से आप वापस आते हैं तो एक्सकवेशन का सीज़न आ जाता है। एक्सकवेशन से अगर आप उकताहट महसूस करने लग गए हैं,
تو لیبارٹری انالیسز کی باری آ جاتی ہے، اور پھر پبلیکیشن، اور پھر سیمینارز، ورک شاپس، کانفرنسز. تو بے پناہ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ پورا سال آپ کا ان ایکٹیویٹیز میں بزی رہتا ہے. انسانی تاریخ کے آج بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا ابھی تک جواب انسان کو نہیں ملا. مثلاً یہ کہ پہلا انسان کون تھا، وہ کیسا تھا، کیا کرتا تھا، کیا پہنتا تھا، پہلا انسانی معاشرہ کیسا تھا. اس طرح کے سارے سوالات اور ان کے جوابات ہمیں آرکیالوجی سے مل سکتے ہیں. مثلاً انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، اگرچہ اس کا پھیلاؤ بہت وسیع تھا، لیکن آج تک ہم اس کا اسکرپٹ ڈسائفر نہیں کر سکے. اور اسی طرح دنیا کے ہر حصے کے اندر بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ابھی بھی ایک جواب کے منتظر ہیں. ایسے نوجوان جو ٹریولنگ کا شوق رکھتے ہیں اور اسی طرح ہیریٹیج میں انٹرسٹڈ ہیں اور دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، ماضی کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ آرکیالوجی ان کے لیے بیسٹ فیلڈ ہے. بسم اللہ الرحمن